जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 13। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था शीघ्र स्वस्थ होने की रीति नीति। आइए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। बीमारियों को हम निमंत्रण देकर बुलाते हैं। शरीर की संरचना अद्भुत है। लगता है उसके निर्माता ने अपनी सारी कला इस छोटे से यंत्र में समेटकर रख दी है। इसके सदुपयोग के साथ सद्भावना जुड़ी हुई है कि उसे धारण करने वाला आत्मा इस उपकरण की सहायता से अनेकानेक प्रकार के भौतिक तथा आत्मिक लाभ उठाए और अपूर्णता को पीछे छोड़ते हुए पूर्णता के लक्ष्य तक सफलतापूर्वक पहुंच सके। दुरुपयोग तो अमृत का भी बुरा होता है। आत्मरक्षा के काम आने वाले अस्त्र शस्त्रों को भी यदि गलत ढंग से प्रयुक्त किया जाएगा तो अपने ही हाथ पैर काट देंगे। धन और बुद्धि का अवांछनीय उपयोग करके लोग किस प्रकार पतन के गर्त में गिरते और कष्ट भुगतते हैं, यह कहीं भी कभी भी प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। हमें आए दिन शारीरिक रोग सताते हैं और कराहते हुए विभिन्न स्तर के कष्ट सहने के लिए विवश करते हैं। यह रोग आखिर है क्या? ईश्वर ने जब इतना सुसंपन्न शरीर दिया तो उसके साथ यह बीमारी की व्यथा क्यों लगा दी? जब इस प्रश्न पर विचार करते हैं तो इसी निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है कि रोग केवल हमारी प्रतिकूल चलने की उद्दंड नीति का दुष्परिणाम है। उन्हें कुपथगामिता का दंड भी कह सकते हैं। प्रकृति की अवज्ञा करते हुए हम चैन से नहीं बैठ सकते। नैतिक और सामाजिक अपराध करने वाले राजदंड पाते हैं। प्रकृति की आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए स्वेच्छाचार बरतने का दुष्परिणाम हमें विविध विधि रोगों के रूप में भुगतना पड़ता है। अस्वस्थता का दावानल जिस तूफानी गति से फैल रहा है, उसके पीछे प्रकृति के साथ किया गया असंयम रूपी अनाचार ही मुख्य कारण है। द्रुत गति से बढ़ रहे रोगों में से दो चार पर भी दृष्टिपात करें तो प्रतीत होगा कि यह अभिवृद्धि अकारण नहीं है। शरीर के साथ बरती गई उपेक्षा एवं उद्दंडता का प्रतिफल भी बढ़ती हुई बीमारी के रूप में सामने आ रहा है। आमाशय और छोटी आंत के अग्रभाग ग्रहणी के खोखले अवयवों में एक प्रकार का मखमली अस्तर है। इसमें अपच से उत्पन्न विषाक्तता के कारण छोटे छोटे व्रण हो जाते हैं। इन्हें गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। गैस्टर का अर्थ है पेट। गैस्टर में होने वाले व्रण गैस्ट्रिक अल्सर कहलाते हैं। छोटी आंतों के अग्रभाग ग्रहणी के व्रण को ड्यूडोनल अल्सर कहते हैं। यदि दोनों जगह व्रण हो तो उसे पेप्टिक अल्सर कहा जाएगा। आमाशय में दो महत्वपूर्ण पाचक रस स्रावित होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन। यह रस काफी तेज है। भोजन को वे ही पचाते हैं, पर यह आश्चर्य ही समझना चाहिए कि वे आमाशय को नहीं पचा डालते। कारण यह है कि आमाशय और ग्रहणी की दीवारों पर एक मखमली अस्तर चढ़ा रहता है जो पाचक रसों और आमाशय की दीवारों को आपस में घुलने मिलने नहीं देता। यदि किसी कारण यह अस्तर झीना पड़ जाए तो वे एसिड आमाशय की दीवारों को खरोचेंगे और उसमें जख्म पैदा कर देंगे। आमाशय के मखमली अस्तर में प्रायः 10 अरब अम्लस्रावी कोशिकाएं होती हैं। वे एक दिन रात में 2000 घन सेंटीमीटर पाचक रसों का स्राव करती हैं। कुछ व्यक्तियों की यह कोशिकाएं बढ़कर दूनी तक हो जाती हैं और अधिक रस स्रावित करती हैं। ऐसे लोगों को पेप्टिक अल्सर हो जाता है। पेट का बहुत सा काम मुंह को करना पड़ता है। सहे तापमान भोजन को छोटे टुकड़ों में तोड़कर पेट में पच सकने योग्य बनाना, मिर्च मसाले आदि की अनुपयुक्तता दूर करना मुंह द्वारा ठीक तरह चबाए जाने पर ही संभव होता है। पर कई लोग जल्दबाजी में बिना पूरा चबाए ही भोजन उदरस्थ करते रहते हैं। इससे आमाशय को दूना काम करना पड़ता है। ऐसी दशा में कठोर भोजन उस मखमली अस्तर को छील देता है और अल्सर की शिकायत उठ खड़ी होती है। धूम्रपान, बहुत गर्म चाय, कॉफी पीना, मदिरा पान, मानसिक उत्तेजना की स्थिति में भोजन करना, एस्प्रिन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड वर्ग की दवाओं का अधिक सेवन भी अल्सर का कारण बन जाता है। पेट के ऊपरी भाग में दर्द, जलन, ऐंठन, कचोट, खट्टी डकारें, पेट खाली होते ही पेट में ऐंठन जैसी शिकायतें हों तो अल्सर की संभावना समझी जा सकती है।
यह जख्म ग्रहणी का मार्ग छोटा कर सकते हैं। ऐसी दशा में भोजन नीचे आंतों में नहीं खिसकता और उल्टियां होने लगती हैं। जख्म बड़े हो जाएं और उनका प्रभाव रक्त वाहिनियों तक पहुंचे तो खून की उल्टी भी होने लगती है। कैंसर का प्रकोप द्रुत गति से बढ़ रहा है। वह गरीबी की अपेक्षा अमीरों में अधिक पनपता है, जहां सफाई, विश्राम और सुख सुविधा के अनेकों साधन मौजूद हैं। इन दिनों संसार भर में प्रायः 3 करोड़ व्यक्ति इस रुला रुला कर मारने वाले दुष्ट रोग का त्रास सह रहे हैं। डॉक्टर एलिस वॉर्कर के अनुसार उनमें से आधे अर्थात 1.5 करोड़ केवल अमेरिका और इंग्लैंड में हैं। कैंसर लैटिन भाषा का शब्द है, उसका अर्थ होता है केकड़ा। यह जल जंतु अपनी घिनौनी आकृति एवं प्रकृति के कारण सहज ही डरावना लगता है। अपने पैने पंजे जहां भी गड़ा लेता है वहां मजबूती से जमा रहता है। जिन कोशिकाओं पर कैंसर के विषाणु छा जाते हैं उन्हें इस प्रकार जकड़ते हैं कि हटाने का नाम नहीं लेते। आरंभ में थोड़ी सी सूजन, कसक और गांठ से उसकी जड़ जमती है और फिर वह दिन दिन अधिक बड़ी और विकृत होती चली जाती है। दाहम, शोथ, दर्द, उभार जैसी अनेक विकृतियां उठती बढ़ती दिखाई देती हैं और केवल पीड़ित अंग पर वरन समस्त शरीर पर उसकी प्रतिक्रिया परिलक्षित होती है। औषधियां, ऑपरेशन, रेडियम किरणें आदि विविध उपचार करने पर भी इस रोग से पिंड नहीं छूटता और अधिकांश पीड़ित मृत्यु के मुख में ही चले जाते हैं। भारत में इस रोग का आक्रमण 70% मुख के क्षेत्र में होता है। मुख, गला, जीभ आदि इसके शिकार में अधिक आते हैं। इसके बाद 22% को छाती, फेफड़ा और पेट में होता है। कुल मिलाकर 8% शरीर के अन्य अंगों में पाया जाता है। यह अनुपात प्रकट करता है कि किन अवयवों के साथ कितना अत्याचार हुआ है और किस प्रकार उनका सर्वनाश प्रस्तुत हुआ है। पीड़ितों में प्रायः 2/3 पुरुष अपेक्षाकृत हर क्षेत्र में अधिक उद्दंडता का परिचय देते हैं। नशेबाजी का शौक भी उन्हीं को होता है। बढ़ता हुआ धूम्रपान इस दुष्ट रोग का प्रधान कारण है। 40% रोगी अति धूम्रपान के फलस्वरूप ही कैंसर के शिकार बनते हैं। कैंसर सर्वेक्षण से उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि सिगरेट न पीने वालों की तुलना में पीने वाले कैंसर के 10 गुने शिकार होते हैं। भारत में 150 करोड़ रुपया वार्षिक की तंबाकू पी जाती है। कैंसर रोगियों पर आने वाले चिकित्सा परिचर्या खर्च तथा काम हर्ज होने की हानि इससे कम नहीं अधिक ही होनी चाहिए। चोरी की राशि से आदि जुर्माना अधिक होता है तो उसे अनुचित नहीं कह सकते। मधुमेह कितना घातक है यह हर कोई जानता है, पर इस जानकारी में इतनी और वृद्धि करने के लिए कोई तैयार नहीं कि यह जिह्वा के असंयम का ही परिणाम है। गरिष्ठ अधिक तले हुए चटपटे पदार्थ अत्यधिक मात्रा में खाते रहने से आमाशय की कुछ रस ग्रंथियां एक प्रकार से सूख ही जाती हैं और उनमें इंसुलिन जैसे उपयोगी रसायन बनना बंद हो जाते हैं। यही है मधुमेह का मूल कारण। बिना खाए खाली पेट की अवस्था में यदि रक्त में 100 मिलीलीटर में 120 मिलीग्राम से ज्यादा शक्कर हो और पूरे भोजन के पश्चात शक्कर का अनुपात 100 मिलीमीटर में 170 से अधिक हो तो उसे मधुमेह का रोगी माना जा सकता है। जो कुछ हम खाते हैं उससे ग्लूकोज बनता है। इस शक्कर को पककर उष्णता एवं शक्ति में परिणत करना इंसुलिन एंजाइम का काम है। भोजन का एक अंश ग्लाइकोजन बन जाता है जो पुट्ठों और जिगर में रहता है। उपवास के समय या शक्ति की आवश्यकता के समय शक्ति इसी भंडार से खर्च होती है। लेकिन यदि श्रम से जी चुराकर आलसी स्वभाव बना लिया गया है और अतिरिक्त शक्कर बच गई तो वह चर्बी के रूप में शरीर में अपनी परतें जमा करती चली जाती है। शरीर में शक्कर की मात्रा बढ़ने लगे रोगी को हमेशा भूख जैसी, पेट में जलन महसूस होगी, प्यास अधिक लगेगी, बार बार और जल्दी जल्दी पेशाब जाना पड़ेगा। स्नायुओं और संधियों में दर्द, कमजोरी, वजन में कमी, जहां तहां फोड़े या सूजन की शिकायत दिखाई पड़ेगी। भोजन में रहने वाली शर्करा तथा स्टार्च दोनों ही पेट में पहुंचकर ग्लूकोज शर्करा के रूप में बदल जाते हैं। उससे शरीर को गर्मी, शक्ति और पोषण प्राप्त होता है। शर्करा रक्त में सम्मिश्रित होकर यह कार्य करती है और उसका कुछ भाग ग्लाइकोजन नामक स्टार्च के रूप में जमा हो जाता है। किसी विशेष उछल कूद या आकस्मिक विपत्ति का सामना करने के लिए जब अतिरिक्त शक्ति खर्च करनी पड़ती है
तो उसकी आवश्यकता इसी भंडार से होती है। जिगर की कोशिकाएं संग्रहित ग्लाइकोजन को ग्लूकोज शर्करा में बदलकर रक्त में सम्मिलित होने के लिए भेज देती हैं और उसमें अतिरिक्त शक्ति खर्च की व्यवस्था बन जाती है। मधुमेह के मरीजों के रक्त तथा मूत्र में शर्करा अनावश्यक मात्रा में भरी रहती है, पर शरीर को पोषण के लिए आवश्यक शर्करा नहीं मिलती और वह दिन दिन दुबला होता जाता है। इसका कारण पेट की एक छोटी सी ग्रंथि अग्नाशय में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाना है। आमाशय के पीछे दाईं ओर वह एक गुलाबी ग्रंथि है जिसमें भोजन पचाने के लिए काम आने वाले एंजाइम नामक रासायनिक पदार्थ बनते हैं। इनमें से लाइपेज एंजाइम चर्बी को, एमाइलोप्सिन स्टार्च को और ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाता है। यह एंजाइम जब समुचित मात्रा में नहीं बनते तो पाचन तंत्र द्वारा वह काम नहीं होता, जिसके आधार पर शर्करा को शरीर पोषण के उपयुक्त बनने को अवसर मिल जाता है। बिना पची शर्करा को गुर्दे यथावत छान नहीं पाते और वह रक्त तथा पेशाब में अनावश्यक रूप से मिल जाती है। जननेंद्रियों के ऊपर पड़ने वाला अवांछनीय दबाव अनेक रोगों को जन्म देता है। स्त्रियों के कोमल अंग पुरुषों के अनाचार से अधिक उत्पीड़ित किए जाते हैं और वे अबलाएं अनेकों यौन रोगों, मूत्र रोगों तथा पेडू, कमर की व्यथाओं से कराहती रहती हैं। इस अनाचार का प्रभाव गुर्दे पर पड़ता है और वे पथरी सरीखी कई बीमारियों से ग्रसित हो जाती हैं। भोजन की गरिष्ठता, उत्तेजकता और पानी पीने में कंजूसी भी गुर्दों की सामान्य स्थिति को लड़खड़ा देती है। पथरी मूत्राशय, गुर्दे, जिगर, पित्ताशय तथा यूरेटर मूत्रवाहिनी नलियों में पाई जाती है। पथरियां अक्सर गोल, अंडाकार या लंबाकार पाई जाती हैं। 2-3 पथरी पास पास हों तो उनके तल चपटे हो जाते हैं। मूत्रवाहक नली में बनने वाली पथरी लंबी होती है। वे जिस अवयव में ढलती हैं उसके सांचे के अनुरूप अपनी शक्ल बना लेती हैं। मूत्राशय या पित्ताशय के पत्थर गोल होते हैं। गुर्दे के अंदर बनने वाले चपटे होते हैं, पर पीछे उन्हें जिन परिस्थितियों में रहना पड़ता है उसी की आकृति के ढल जाते हैं। कुछ तो 12 सींगों के सींगों के आकार तक के देखे गए हैं, जिनका बिना ऑपरेशन के बाहर निकाला जाना किसी प्रकार संभव ही नहीं हो सकता। यह पत्थर सर्वथा चिकने ही नहीं होते, वरन खुरदरे, दानेदार और कांटेदार भी पाए जाते हैं। उनकी चुभन से दर्द होता है और खून निकलने लगता है। मूत्र नलियों में वे कम संख्या में होते हैं, अक्सर 2-3। पित्ताशय में उनकी संख्या दर्जनों और कभी-कभी तो सैकड़ों तक देखी गई है। उनके आकार और कड़ेपन को देखने से प्रतीत होता है कि वे भिन्न भिन्न समयों पर, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में और भिन्न भिन्न कारणों से बने हैं। पथरी आखिर है क्या और किस चीज से बनती है, इसका विश्लेषण करने पर प्रतीत होता है कि यह शरीर के ही ऐसे मृत खंड हैं जो मल प्रवाह प्रक्रिया के साथ बाहर निकलने की अपेक्षा किसी कारणवश भीतर ही रुककर रह गए हैं। यह मृत जीवाणुओं का केंद्र आरंभ में छोटा सा होता है, पर पीछे उसके इर्द गिर्द कैल्शियम फॉस्फेट आदि जमा होने लगते हैं और उनका आकार बढ़ता चला जाता है। पता तब चलता है जब वे दर्द करने लगते हैं। गुर्दे की पथरी में मूत्र प्रक्रिया के गड़बड़ा जाने के अतिरिक्त एक कारण पैराथायराइड ग्रंथि का विकारग्रस्त होना भी है। उसके कारण जब पेशाब बनने, छनने या निकलने में रुकावट होती है तो तेज दर्द अनुभव होता है। गुर्दे की पथरी का कण असह्य दर्द उत्पन्न करता है। कमर, पेट का आगे का भाग तथा मूत्र नली में विकट वेदना होती है। जी मिचलाता है और उल्टी आती है। प्रकृति पेशाब को बाहर निकालना चाहती है और पथरी उसमें रुकावट डालती है। इस खींच घसीट में अक्सर रक्त नलिकाएं फट जाती हैं और पेशाब के साथ खून आने लगता है। बूंद बूंद पेशाब आता है, जलन होती है और बार बार पेशाब जाने की इच्छा बनी रहती है। यदि पथरी के कारण भीतर जख्म न बन जाए और सूजन रहने लगे तो बुखार भी आने लग सकता है और उसका टेम्परेचर 103 से 104 तक हो सकता है। यदि यह क्रम बहुत दिन चलता रहे तो गुर्दे गलने लगेंगे, पर शरीर पर सूजन चढ़ आवेगी। प्रकृति इन पत्थरों को स्वयं बाहर निकालती रहती है। यदि पानी पीने में कंजूसी नहीं की जाती है तो वे छोटी होने की स्थिति में सहज ही बहकर निकल जाते हैं। जब दर्द होता है तब तो प्रकृति उन्हें बलपूर्वक पकड़कर बाहर धकेलने का विशेष प्रयत्न कर रही होती है। यदि बहुत बड़े पत्थर नहीं हैं और शरीर की जीवनी शक्ति बहुत निर्बल नहीं हो गई है तो बहुत बार वे इस दर्द के दौरान ही निकल जाते हैं।
यह मान बैठना ठीक नहीं कि पथरी बिना ऑपरेशन के अच्छी हो ही नहीं सकती। अक्सर प्रत्येक बड़े दौरे के बाद बहुत से पत्थर खुद ही निकल जाते हैं। दर्द बंद होने का मतलब ही यह है कि उस बड़ी अड़चन को या तो बाहर निकाल दिया गया है या धकेलकर रास्ते से इधर उधर खिसका दिया गया है। स्मरण रखा जाना चाहिए, बीमारियां अकारण नहीं आती, वे निमंत्रण देने, अनुरोध करने और आने जाने की पेशगी खर्चा जमा करने पर भी बड़े नाज नखरे के साथ आती हैं और तभी तक ठहरती हैं जब तक उनके आवास निवास की समुचित व्यवस्था बनी रहती है। यदि उन्हें विदा करना हो तो अपनी रीति नीति बदलनी चाहिए, आहार विहार की विधि व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। वे अनायास ही बिना दवा दारू के ही विदा हो जाएंगी। तो आज के टॉपिक में गुरुदेव ने हमें बहुत सारे रोगों के बारे में बताया और बताया कि जो रोग हैं वो हमारे अनियमित खान पान के कारण होते हैं। अगर हम उसमें सुधार कर लें तो हम रोगों से वैसे ही छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि प्रकृति सबसे बड़ी डॉक्टर होती है। तो आइए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को।